हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों के लिए अभी मैंने दो कैंपस की जानकारी दिया हूँ। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पूरी कैंपस की जानकारी देख लिया होगा और वो भाग लेने के लिए आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ तैयार कर लिए होंगे। अभी क्या है कि देख लेना, वैकेंसी जो भी निकल रही है छोटी छोटी कंपनियों में भी निकल रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी निकल रही है। कैंपस भी किया जा रहा है, वॉक इन इंटरव्यू भी किया जा रहा है। तो हमारे ऊपर है हम कौन सी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, चाहे वो वॉक इन इंटरव्यू किया जा रहा है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपको कंपनी के गेट में ही जाना है या कंपनी में ही जाना है और वहाँ से ही आपका सब कुछ वहाँ डाटा वगैरह इंटरव्यू लिया जाएगा और आपका जो है तो फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। और अगर कैंपस की बात करें तो कैंपस में क्या रहता है, आपको कोई ऐसा प्रॉपर कॉलेज का नाम रहता है, कोई ऐसी जगह रहती है जहाँ पर आपको बुलाया जाता है। वो आपके ऊपर है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप आ सकते हो। इसमें ज़बरदस्ती कोई आपको घर से उठाने नहीं आता। तो इसमें कैंपस का मतलब ये होता है। तो फाइनली अभी जो बताया हूँ, मारुति सुजुकी कंपनी का कैंपस लग रहा है और एक जो कंपनी रहने वाली है महाराष्ट्र की कंपनी विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड है। तो उसमें क्या है कि मैं इसलिए ये चीज़ वीडियो बनाने की इसलिए बनाया हूँ कि उसमें बहुत से डाउट आपके आ रहे थे कि भाई कैंपस कब लग रहा है ये वो। तो आप लोग एक बार एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जानकारी जो है तो ऑलरेडी उसमें एक एक जानकारी दिया हूँ। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी चीज़ पूछने की ज़रूरत है। बस आपको देखने के एक बार आवश्यकता हो सकती है, एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से आपको जानकारी समझ में आ जाएगी। तो ये जो एक कंपनी है उसमें तो परमानेंट जॉब ही निकले विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड में। तो एज ए फ्रेशर मान लीजिए आप, अगर मैं बात करता हूँ एज ए फ्रेशर के तौर पर, मान लीजिए ऐसा कोई स्टूडेंट एक है जो ITI तो कर लिया है लेकिन उसका मन ये है कि हमें परमानेंट जॉब मिले। तो क्योंकि इसमें दो कंपनी आ रही है, हाँ डेट अलग अलग है, तो आप लोग दोनों कंपनी में भाग ले सकते हो। लेकिन अगर जाओगे तो सिलेक्शन दोनों में अगर हो जाएगा तो आप कौन सी कंपनी में जाओगे वो आपके ऊपर है। तो इसलिए अभी कोशिश करना कि एक ही कंपनी में बैठें, क्योंकि बहुत सी कंपनी में होता क्या है कि एक बार अगर ज्वाइनिंग ले लेते हो तो उसमें बाद में क्या है कि आपको वहाँ पर फिर उस कंपनी में नहीं ज्वाइन किया जाता है। तो आप लोगों के ऊपर है, अगर कोशिश कीजिएगा पहले एक ही कंपनी में, जो विराज प्रोफाइल्स कंपनी है, तो उसमें अगर जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है तो उसमें जाके पहले देख लेना। इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होता है साथियों, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यू में। आपके नाम, बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड का मतलब ये है फैमिली का क्या, कहाँ से ITI किए हो, प्राइवेट से क्यों किए हो, या आपका नाम के पीछे थोड़ा बहुत ये पूछ लिया जाए कि ITI में कितने परसेंटेज है, रोल नंबर क्या है, ITI 2 से संबंधित जितने भी ट्रेड हैं, जो ट्रेड किए हो उस ट्रेड से, या अदरवाइज दूसरे ट्रेड से भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपके ITI में, या ऐसा ही पूछा जा सकता है कि कौन से इसी ट्रेड से क्यों किए हो। तो सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि भाई ITI से तो किए हो, तो ITI में और भी ट्रेड तो थे, कौन कौन से और ट्रेड थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपका आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा किताब ही रट के जाना है, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको आराम से यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी, मैसेज था आप लोगों के लिए। जो 16 और 17 तारीख को कैंपस लग रहा है तो भाइयों लेट मत करना, कोशिश कर लीजिएगा। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी अगर कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ITI कर लिया है, ITI जो ट्रेड उसमें बताया गया है, तो ITI अगर इन ट्रेडों से आपने किया है तो एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा कंपनी में। आपने देखा होगा कि इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में आने वाला IAS एग्ज़ाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको आप बोलते हो, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कंडक्ट कराया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें आपने देखा होगा कि कितने बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जो 8 घंटे 10 घंटे काम करके भी वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो आप लोग भी 8 घंटे काम कर सकते हो इसमें, और अच्छी खासी आपको फैसिलिटी के साथ भी कंपनी हायर कर रही है। प्लस आपको क्या है कि अगर एक बार निकल जाते हो घर से तो जो आर्थिक का आपका थोड़ा तंगी रहता है, और ये लगभग जितने भी जो भाई ऐसे रहते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, उनका जो आर्थिक बैकग्राउंड है, जिनको उनका पैसा इनकम का उनका फैमिली इतना अच्छा नहीं रहता, सपोर्ट नहीं हो पाता। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। बेरोज़गारी बढ़ने का एक मुख्य कारण ये है कि जनसंख्या में वृद्धि होना। जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन जितनी भी है वो तो नहीं बढ़ने वाली, भले आपको जनसंख्या बढ़ जाए। इसलिए क्या है कि जितना दाना पैदा होगा, मान लीजिए 1 एकड़ की ज़मीन है तो वो तो ऐसा नहीं है कि खिसक के 2 एकड़ की हो जाएगी।
तो दाना तो एक ही एकड़ में उसको अनाज में उत्पन्न करना है और उसी में सबको खाना है। मान लीजिए 10 आदमी अगर आज हैं, अगले साल 20 आदमी हो जाते हैं, तो 1 एकड़ का जितना भी उत्पादन होगा उसी में सबको खाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसमें महंगाई बढ़ेगी, क्वालिटी और भी महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी बढ़ेगी। जितने मान लीजिए उसमें 10 आदमी अगर काटे थे खेत को, उसमें पूरा काम किए थे, तो अब उसमें क्या है कि 20 आदमी लगेंगे। 20 आदमी ज़रूरी नहीं कि लगेंगे, लेकिन बेरोज़गारी तो हो गई ना। 20 आदमी जो पैदा हुए, 10 आदमी एक्स्ट्रा, तो 10 आदमी अगर काम नहीं करेंगे तो वो बेरोज़गार ही कहलाएंगे। तो यही है कि महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोज़गारी बढ़ेगी, यही एक फंडा है। तो आप लोग को किसी भी कंपनी में एज ए स्टार्टिंग अभी अगर ज्वाइनिंग मिल पा रही है तो आप चले जाइए और सपना ये टारगेट अपना जो भी है फिक्स करके रखो कि हमें ये करना है, बस पीछे मत हटना। क्योंकि वहाँ पर जाके बहुत से कैंडिडेट्स क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। छोटा सा टारगेट रखना, धीरे धीरे भी उसको अगर लगे रहोगे, डेली का रूटीन करोगे, 1 से 2 घंटे भी अगर दे देते हो, सोशल मीडिया व्हाट्सअप ये यूट्यूब वगैरह इसमें ज़्यादा थोड़ा नहीं चलना है, केवल काम की चीज़ें देखना, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जो आपने अभी सपना देखा होगा तो उसमें आप कामयाबी तक हद तक पहुंच सकते हो, अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे भी अगर डेली का प्रयास करते हो मन लगा के। यही एक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम सोच लेते हैं। तो हिम्मत मत हारना। अगर ITI किए हो तो कोई गलत काम नहीं किए हो, लेकिन अगर 10वीं 12वीं वाले भी अगर आप लोगों को थोड़ा वो लग रहा होगा कि ITI के लिए ही है, तो आप लोगों को भी बिल्कुल दोस्तों मैं आपको एक एक कैंडिडेट्स को लेके चलता हूँ, चाहे आपने 10वीं है या 12वीं किया है, क्योंकि स्टूडेंट तो आप भी हो, आपने भी पढ़ाई किया है। हो सकता है ऐसा स्थिति ना रही हो कि आपने ITI नहीं कर पाया, क्योंकि ये स्थिति के ऊपर ही रहता है दोस्तों। सभी लोग यही चाहते हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, कि हम भी अच्छी पढ़ाई करें। बस होता क्या है, कंडीशन केवल एक ही मेन कंडीशन जो निकल के आती है वो ये है कि उनके पास पैसे ही नहीं है, फीस देने के लिए नहीं है इतना उनके माँ बाप के पास। और ये सभी के पास होता है दोस्तों। केवल अपने आप से ये मत सोचना कि हमारे माँ बाप ऐसे, उनकी कोई इतनी गलती नहीं रहती, बिल्कुल गलती नहीं रहती। वो क्या रहता है, कंडीशन के तले ही दबे रहते हैं दोस्तों। जितना हो सकता है वो बहुत ही करते हैं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा कैंडिडेट, जो हमारे बेटे हैं बेटी हैं, वो अच्छा ना पढ़े। तो ये हमें सोचना होगा, खुद से सोचना होगा। होता क्या है कि हम सोचते तो बहुत हैं, बड़े बड़े सपने सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे। और आप लोगों को एक सच्चाई ये भी है दोस्तों कि ITI से कितनी भी बड़ी कंपनी में जॉब कर लो। हमने तो यहाँ इतना तक देखा है अभी कि जो 25-25 लाख रुपए का पैकेज रहता है, IITian जो रहते हैं दोस्तों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो भी छोड़ते हैं और विदेशों में भी नौकरी वो जो होते हैं छोड़ देते हैं। वो फिर आते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम में। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी भी बड़ी कंपनी में आप काम कर लो, आप वहाँ पर एज ए सिक्योरिटी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वहाँ पर हमेशा काम करते ही रहोगे। और ये तो हर सेक्टर में लागू होता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, क्योंकि वो स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इन सिक्योरिटी आपको हमेशा मिलेगी, ये चीज़ एक कड़वी सच्चाई है, इसको हमें समझना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों ने 10वीं और 12वीं से जॉब की वैकेंसी की चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो, प्राइवेट सेक्टर से हो, तो नेक्स्ट वायरस यूट्यूब चैनल में आपको एक एक चीज़ जो ज़रूरी है वही, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, हमें भीड़ से हट के कुछ करना है। तो इसमें इम्पोर्टेंस ये रखता है कि हम लोग ऐसा क्या करें। तो वो छोटी छोटी चीज़ें रहते हैं जिससे हम, मान लीजिए 1 साल में ऐसा है कोई वैकेंसी आउट हुई है, 1 साल में वहाँ पर पता नहीं फॉर्म तो 10 लाख भराए जाएंगे 100%, ये चीज़ समझ लेना है। तो उसमें करना क्या है, अगर हमको 5000 वैकेंसी, तो 5000 में आने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, जिसमें आपको दिनचर्या आपका थोड़ा थोड़ा चेंजेस करोगे। 1 से 2 घंटे कुछ भी काम करते हो, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करोगे तो आप आराम से सब कर सकते हो। ये संभव है, क्योंकि इम्पॉसिबल जो वर्ड लगा है और पॉसिबल वर्ड लगा है, इसमें आपको दोनों हैं तो एक दूसरे के विपरीतार्थी, विलोम शब्द है, अपोजिट है। लेकिन अगर इसको हम ध्यान से समझेंगे इस वर्ड्स को, तो इम्पॉसिबल और पॉसिबल, इसमें आप समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पर आई और एम का मतलब समझे तो आई एम पॉसिबल, यहाँ पर ये मतलब हो सकता है, ये पॉजिटिविटी अगर हम सोचते हैं, यानी पॉसिबल यानी संभव, और आई एम पॉसिबल यानी हाँ हम कर सकते हैं। आई एम पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि जितना हम सोच लेते हैं कि ये बिल्कुल ये हमारे लिए है ही नहीं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी सोचें हैं, लेकिन अगर आपको एक कोई सपना पाल रखे हो कि अब ऐसा नहीं है कि जो भाई ऐसा है कि ITI वगैरह, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, आप लोग मत देखना, क्योंकि मैं ये डेडिकेशन के साथ बताता हूँ
ज़ीरो लेवल से बताता हूँ, तो उस चीज़ को मैं अभी डिस्कस ज़रूर करूँगा कि आप लोग अगर देख सकते हो जो 25 लाख की नौकरी छोड़ रहे हैं, और 25 लाख महीने की नहीं, ये मत सोचना 25 लाख जो ईयरली पैकेज रहता है, तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए महीने, और इससे कम भी आओगे। ये एवरेज में बता रहा हूँ, मान लीजिए 10 से 12 लाख, तो 1 लाख तो महीना आ ही रहा है। तो वो भी जॉब छोड़ के क्यों जा रहे हैं 50-60 हज़ार की नौकरी करने। यही आपको एक चीज़ समझना है कि इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। लेकिन हम ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं कि कंपनी की बुराई कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि कंपनी में आपको जॉब नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे क्या है कि अगर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट हैं और ITI में, आपके ITI से ही हम उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, मान लीजिए आपके ITI में 200 कैंडिडेट्स हैं, 200 आपके भाई बहन ITI कर रहे हैं, और उसमें से मान लीजिए 50 जो जिस ट्रेड से आप कर रहे हो 50 उसी ट्रेड में संख्या है वो कर रहे हैं ITI। तो 50 क्या ऐसा थोड़ी है कि 50 जो है तो कंपनी में ही जॉब करेंगे और परमानेंट ही होंगे। उसमें से ऐसा भी हो सकता है किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और वो गवर्नमेंट जॉब ऐसी नहीं लगती है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि हम भी ये तैयारी करें, हो सकता है हमें भी मिल जाए। तो उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। बाकी ये नहीं है कि आप प्राइवेट कंपनी में जॉब ही मत करो, कोई भी कंपनी अच्छी नहीं होती, सैलरी है, इनसिक्योरिटी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। बस ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि आपको पता होगा कि एक कैंडिडेट्स के नाते आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा चलती है कि हमें अच्छी खासी जॉब मिले जिसमें हम आराम से काम करें, काम भी करें, हमारा नाम भी हो। तो वो चीज़ आपको एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के आपके बारे में थोड़ा बहुत तो ख्याल 99% ही आता है। 99% जितने भी स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बस होता क्या है, स्थिति होती है और कुछ अपने अंदर थोड़ा बहुत कमियां होती है जिससे हमें नहीं प्राप्त हो पाता। तो इसीलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए 10वीं पास से कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट निकलती है जो गवर्नमेंट है, उसमें हो सकता है एग्ज़ाम वगैरह देना पड़े थोड़ा बहुत, तो आपको उसके लिए मेहनत 1 से 2 घंटे भी करोगे प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के साथ साथ, जब वो कर सकते हैं जो 25 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं और IAS जैसे एग्ज़ाम की, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस ये आपको आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में आपको बदलने की एक क्षमता धीरे धीरे ही आएगी। ऐसा नहीं है कि अचानक बोल दिया आई एम पॉसिबल, मैंने बोल दिया अब जाके हम पॉसिबल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर मन में ये सोच लिए हैं कि हम इसको संभव करेंगे, धीरे धीरे आपको थोड़ा मोबाइल, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आजकल कितना ज़्यादा यूट्यूब, फेसबुक, तो इनसे हमें अच्छा रिस्पॉन्स लेना है। हो सकता है तो इनको यूज़ ही ना करें। अगर हमें थोड़ा बहुत छोटी मोटी जॉब मिली है तो हम इसको थोड़ा दूर हटा दें, क्योंकि अगर हम कोई तैयारी करें तो उसमें से टाइम देंगे, क्योंकि आप काम करोगे इसके बाद आपको आराम की भी ज़रूरत रहेगी। हो सकता है आपको खाना पीना भी बनाना पड़े, आपको हो सकता है हल्ला वगैरह जो भी सामने आप, क्योंकि काम करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि फ्रेश माइंड से आओगे और पढ़ने बैठ जाओगे और आपका मन लगने लगे। तो 1 से 2 घंटे आपको ऐसे निकालने हैं जो 99% आपका ध्यान उसमें ही हो, क्योंकि वो 1 घंटा ही फिर 4 घंटा के बराबर हो सकता है। तो यही एक इम्पोर्टेंट मैसेज था। तो जितने भी दोस्त भाई और बहन 10वीं और 5वीं 8वीं पास वाले भी अगर देख रहे हो, तो आपको कभी भी घबराना नहीं है, या ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए जॉब नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये कुछ भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर जानकारी मिल जाएगी तो बहुत कुछ कर सकते हो। और बता दूँ एक और मैसेज, अभी वो भी मैं वीडियो ला दूंगा, यूपी में जो अभी ITI वगैरह की पोस्ट है वो भी आउट होने वाली है। ITI में चाहे वो ड्राइवर की पोस्ट हो, अनुदेशक की पोस्ट, इंस्ट्रक्टर की हो, यानी आप लोगों के लिए बहुत से मौके हैं और वो गवर्नमेंट ही जॉब रहने वाली है। और उसमें बता दूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी पोस्ट आने वाली है, यानी उसमें 8वीं 10वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है, आपको अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये जो है तो न्यूज़ में आ चुका है, तो आपको इसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, यही की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करते हैं कि आप कैंपस में जाएंगे और जितनी भी बातें बताया हूँ तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।